अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या इस मुआशरे में इंसाफ हासिल करने के लिए मुझे, आपको या किसी भी फ़र्द को एक रिटायर्ड डिप्लोमेट होना ज़रूरी है? आज नूर मुकद्दम कत्ल केस का फ़ैसला सुना दिया गया है, जो कि अवाम की ख़्वाहिशात और उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक है, जिसके अंदर आप उसकी तफ़सीलात जानते हैं। मैं ज़्यादातर आपके साथ वो बातें आज इस वीडियो में नहीं करूँगा जो आप जानते हैं या जो सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सब लोग आपको बताएँगे कि केस की तफ़सीलात क्या हैं, कत्ल कैसे हुआ, पार्लियामेंट के सामने से हुआ, करीब से हुआ और उसके बाद किस तरह टीमें आईं, वो सब तफ़सीलात आप वक़्तन-फ़वक़्तन देखते रहते हैं। मेरा सवाल आज अपने मुल्क के लोगों से, अपने सोसाइटी के लोगों से एक सादा-सा सवाल है, मासूमाना सवाल है। क्या एक आदमी को, क्या मुझे, आपको या किसी भी बंदे को इंसाफ़ हासिल करने के लिए रिटायर्ड डिप्लोमेट होना ज़रूरी है? अब ये देखें कि ये जो केस है, ये ओपन एंड शट केस था, बड़ा सिंपल था। तो इसके अंदर हमारे मुल्क में इंसाफ हो गया, मिल गया। मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश होंगे। इसमें नुक्ते की बात ये है कि अगर इस केस में भी सज़ाए मौत ना होती, इस कत्ल पर भी सज़ा ना मिलती, तो फिर इस रियासत को रियासत किसने मानना था? मतलब कोई तुक बनता है, फिर उसके बाद रियासत की रिट का या उन चीज़ों का कोई उसके बाद जवाज़ बच जाता है कि एक आम आदमी फिर अपना मसला लेके अदालत में जाता, कोर्ट कचहरी में जाता, थाने में जाता। बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी थी, ये तो फ़ैसला होना ही था। अब अचीव करने की, हासिल करने की क्या बात है, मैं और आप खुश तो हैं इस पे, हम चाहते थे कि ये उसको सज़ाए मौत हो, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि एक आम आदमी, उसके साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई ज़ुल्म होता है, किसी जगह पे उसको किसी किस्म का क्राइम होता है, तो उसको भी उसी तरह डील किया जाए प्रायोरिटी के ऊपर, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लिया और ये काम हो गया। बहुत से केसेज़ में हम लोग देखते हैं कि एक अमीर और गरीब का एक फ़र्क होता है। अमीर आदमी कत्ल करता है और गरीब आदमी जो है वो उनको बाद में फिर मतलब अरेस्ट हो जाते हैं लोग, कातिल अरेस्ट होता है, उसके बाद ये होता है कि ज़बरदस्ती उनकी सुलह करवा दी जाती है। खबर आती है कि उनको पैसे दे दिला के उनको मुल्क से भेज दिया गया है, उनको दुबई भेज दिया गया है कुछ। क्या आप लोगों ने सोचा कि ज़ाहिर जाफ़र के घर में मौजूद 2 जो उसके मुलाज़िम थे, उन्होंने इस कत्ल में उसकी हेल्प क्यों की? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है और उन दोनों मुलज़िमों को 10-10 साल कैद होने से आइंदा जो हमारे जो मतलब मुल्क में रहने वाले वेल ऑफ लोग हैं, उनके घरों में जो मुलाज़िम काम कर रहे हैं, वो उनके क्राइम पार्टनर बनने से रुकेंगे नहीं। उन्होंने क्राइम पार्टनर हमेशा बनते रहना है और उन्होंने आगे होके अपने मालिक का जो इल्ज़ाम है वो अपने सर भी लिया करना है। बहुत से केसेस में होता है कि ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर आप देखते हैं कि किसी किसी बंदे ने, किसी अमीर आदमी ने अपनी गाड़ी के नीचे देख के किसी को अगर मार दिया है, तो ड्राइवर उस वक़्त नहीं चला रहा होता, वो घर में होता है या किसी और गाड़ी को उस वक़्त वो ड्राइव कर रहा होता है, तो वो इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है कि जी मैं चला रहा था गाड़ी, ये भी हो जाता है। उसके अलावा ये जो मतलब वो तबका जो हमारे कूड़ा उठाते हैं, हमारे वॉशरूम साफ़ करते हैं, आखिर आपने कभी सोचा है कि हमने इनको रखा ही इस अंदाज़ से हुआ है? इसकी रीज़न ये है कि ना उस बंदे की जेब में पैसे हैं, वो आपके उतरे हुए कपड़े पहन रहा है, वो उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, उसको एक आपने 2 वक़्त की रोटी और जो चंद एक चीज़ें मुहैया की हुई हैं, आपकी सोसाइटी का जो एक तरीक़ाकार बना हुआ है, जो क्लासेस का डिफ़रेंस है, क्लासिज़्म का ये मसला है, अमीर और गरीब का जो मसला है, वो चीज़ थी असल में वो चीज़ थी जिसकी वजह से उनको पता था कि ज़ाहिर जाफ़र एक साइको है, लड़की को मार रहा है, ज़ुल्म-सितम कर रहा है उसके ऊपर। तो वो बार-बार पकड़-पकड़ के क्यों उसको अंदर लेके जाते थे? सिर्फ़ इसलिए लेके जाते थे कि वो उनका मालिक था। उनको नहीं पता था कि वो उसको कत्ल कर देगा, ठीक है? और इसी तरह बहुत सी जगहों पे ये जो तबका है, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि ये अपने मालिक को वो बात कह सकें जो राह जाते। मैं गली में देखूँ अगर किसी को वायलेंस करते हो तो मैं उसको रोकूँगा, ठीक है? लेकिन अ, ये लोग क्यों नहीं रोकते? आप भी रोकेंगे और भी बहुत से लोग रोकेंगे, ये लोग क्यों नहीं रोक पाते? ये वो फ़र्क है जो हम लोगों ने क्लास का डिफ़रेंस रखा हुआ है, तो वो सही और गलत का फ़ैसला
نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی ریزن تھی، اور سب سے بڑی جو ٹیکنیکلی جو قتل کی وجہ بنے لوگ، یہ 2 غریب لوگ تھے۔ تو غربت کا کتنا عمل دخل ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اب اس موقع پہ ہم لوگ یہ امید کر سکتے ہیں، یہ ایک مطالبہ رکھ سکتے ہیں اپنی ریاست سے کہ آئندہ اس طرح کی پھرتی جو ہے وہ باقی کیسز میں بھی دکھائیں۔ باقی کیس جو 10 10 سال سے لٹکے ہوئے ہیں یا اس سے زیادہ ٹائم سے لٹکے ہوئے ہیں، یا جن لوگوں پہ جھوٹے کیس ہیں اور 10 10 سال سے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی ان کو بھی تیز کیا جائے، کوئی طریقہ کار اس کا بنایا جائے۔ ایک سوال میں آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، کیا ظاہر جعفر کے ملازمین اگر غریب نہ ہوتے، اگر اس کے حکم کے پابند نہ ہوتے اور کلاس کا یہ ڈفرنس اس قدر نہ ہوتا، تو کیا یہ قتل ہونے سے رک سکتا تھا؟